यूनियन के खबरनामे में आप सबको खुशामदीद। मैं बुशरा अराइन, ALPU चेयरपर्सन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो काम हम कर चुके हैं उसमें जो है हम लोगों ने NLC से जो है एक मीटिंग की है, जिसमें हमने उनसे जो है हेल्प लेने की दरख्वास्त की है। वो इसलिए कि हमें जो है वो आगे चल के अभी यूनियन की मेंबरशिप कैंप लगानी है, क्योंकि मैंने सिंध के 15 डिस्ट्रिक्टों में जो विज़िट किया है और उस विज़िट का नतीजा मुझे बहुत अच्छा मिला है, बहुत रिस्पॉन्स मिला है, लोगों में वही जो जज्बे हैं। और हम ये कैंपेन जो चलानी है हमने यूनियन की मेंबर साजी की, उसका पहला स्टेप जो है हमने मलीर में जो है वो हमने पहली कैंप लगाई और बहुत सक्सेसफुल गई है। और हमें बहुत खुशी हुई कि लोगों ने उसमें भरपूर हिस्सा लिया। और उसके अलावा हम लोगों ने हैदराबाद में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उसमें जो है हमने वाज़े तौर पे जो रेगुलर होने के बाद हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई और जो हमारा हक़ था जिसमें हमें जो है हमें अपग्रेडेशन किया जाना था, हमारी जो सर्विस स्ट्रक्चर था लेंथ ऑफ सर्विस के साथ, वो हमें नहीं दिया गया। जबकि 3 केस जो हैं वो सर्विस स्ट्रक्चर के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मैंने किए हैं। और उसके अलावा जो है साउथ एशियन पार्टनरशिप वालों ने भी हमारे साथ एक बहुत बड़ी पूरे दिन की मीटिंग की और वहाँ हमने तमाम मसले मसाइल बताया, जिसमें सिंध से बहुत सारे लोगों ने शिरकत की थी उसमें। उसके अलावा जो है हमने एक लेबर डिपार्टमेंट से मीटिंग भी की है और वहाँ हम लोगों ने ये डिमांड की है और रिटर्न में भी दिया है कि रेफरेंडम करवाया जाए। और इसके साथ साथ हम जो है वो इलेक्शन करवाने की तैयारियां भी कर रहे हैं। और हमने जो है वो मैंने एक वॉइस छोड़ी थी पूरे सिंध में कि जो रिटायर हो गई हैं या जिनके 2,10,000 एरियर्स नहीं मिले, तो माशाल्लाह से मुझे 600-700 फाइलें 700 तकरीबन फाइल्स जो है वो मुझे मिल चुकी हैं। उसमें से 188 फाइलें जो हैं वो उन वर्कर्स की हैं जिनको 9 साल हो गए और 1 साल की दरख्वास्त लिखकर हमने वो जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ के नाम पे कंडोनेशन सेक्रेटरी दे सकता है, वो हमने उनको पेश की है। और इसी दौरान हमारी CM साहब, जो नए CM साहब आए हैं मकबूल बाकिर साहब, उनसे हमारी लेबर की तमाम तंजीमों की मीटिंग हुई। उसमें हमने अपने सारे मसाइल उनको बताए, तो उन्होंने हमें कहा है कि आप हमें रिटर्न में दें और मैं रिटर्न में दे चुकी हूँ। मैंने रिटर्न में क्या क्या दिया है, वो जो हमने तमाम वर्करों से फाइल्स मंगवाई थी, वो रिटायर जो हो गई हैं, जो 60 साल की हो गई हैं, वो उनकी फ़ाइल, उनकी लिस्ट बना के एप्लीकेशन के साथ हमने CM को दी है ताकि हमें 1 साल का कंडोनेशन मिले। और हमने 18 साल की सर्विस काउंट करने की दरख्वास्त भी दी है और हमारी वो 18 साल सर्विस स्ट्रक्चर में लगा के हमारा सर्विस स्ट्रक्चर लेंथ ऑफ सर्विस से दिया जाए। इसके साथ हमारा ऑर्नोग्राम जो है वो तब्दील किया गया, वो हमें वापस दिया जाए। इसके अलावा जो है इसके साथ हमने रेफरेंडम की 2 एप्लीकेशन लेबर डिपार्टमेंट्स को दी हैं, मगर उन्होंने उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया और हमने CM साहब को भी रेफरेंडम की करवाने की एप्लीकेशन दे दी है। और नेक्स्ट मीटिंग इंशाल्लाह हमारी बहुत जल्द होगी। और मेंबरशिप जो कैंप्स लगने हैं उसका पहला स्टेप, पहला कदम जो है हमने मलीर में कैंप लगाई और बहुत सक्सेसफुल गई। उसमें अब हमारे पास जो मलीर में है वो इक्का दुक्का कोई मेंबरशिप करने के लिए रह गई होगी, वो बीमार थी, वो नहीं आ सकी। मलीर हमारा फुल कंप्लीट हो गया मेंबरशिप के हवाले से, क्योंकि मेंबरशिप यूनियन जब रजिस्टर होती है तो उसके लिए मेंबरशिप करना या मेंबरों का होना और ज़्यादा तादाद में होना उसको जो है वो पावर देता है। और हमें मेंबरशिप कैंप इसलिए भी लगाना है कि हमें CBA बनना है, कलेक्टिंग बार्गेनिंग एजेंट, ताकि हम गवर्नमेंट से बैठ के जितने भी हमारे हकूक़ रह गए हैं, हमारी अपग्रेडेशन है, हमारा सर्विस स्ट्रक्चर है, हमारा टाइम स्केल है और हमारे जो POL के मसाइल हैं, हमारे जो हेल्थ के मसाइल हैं, उन सब पे जो है हम दू बदू जो बैठ के गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम ये तो वो काम है जो हमने कर दिए हैं। और आइंदा जो काम हम लोगों ने करने हैं वो है हमारा सिंध का दौरा है, जो कि हमने इंशाल्लाह इस महीने के लास्ट वीक में जो है वो हम करेंगे। जो हमने सिंध का दौरा करना है वो इसलिए करना है क्योंकि हमने हर डिस्ट्रिक्ट में जो है जो हमारे कैंप का मटीरियल है वो प्रोवाइड कर दिया है और मुख्तलिफ डेट्स पे जो है हम सिंध का विज़िट करेंगे जहाँ मेंबरशिप कैंप लगाई जाएगी। और नाव कम्युनिटी ऑक्सफैम की ताउन से जो है ये हमें उनका ताउन हासिल है, जिससे हम लोग जो है वो कैंपेन का जितना मटीरियल है उन्होंने हमें अवेलेबल किया है।
اور ہم نے وہ پہنچا بھی دیا ہے اپنے سندھ کے دورے کے دوران، اور سمجھا بھی دیا ہے۔ اب ہم جو کیمپ ممبرشپ کیمپ کریں گے تو ہم پر امید ہیں کہ ہم دیکھیں 100% صرف اللہ کی ذات ہے، اور کوشش کرنا ہمارا کام ہے جو ہمیشہ ہم کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر جگہ ہر سطح پہ جو ہے کامیابی سے نوازا ہے۔ اور یہ ہمیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو پروگرام ریگولر ہوا ہے وہ کس یونین نے کروایا ہے، کن لوگوں نے کروایا ہے، کون سپریم کورٹ تک پہنچے ہیں۔ اچھا، جو سروس اسٹرکچر ہے، سروس اسٹرکچر ہمیں لینتھ آف سروس سے چاہیے، اور سروس اسٹرکچر میں ہماری 18 سال کی سروس ڈال کے، یعنی اس میں کاؤنٹ کر کے پھر ہمیں سروس اسٹرکچر لینتھ آف سروس سے دیا جائے۔ اس سے پہلے جو نوٹیفائی ہو چکا ہے کہ میٹرک پہ جو ہے انہوں نے 5 سے 7 7 سے 11 میں جو ہے وہ لوگوں کو اپ گریڈ کیا ہے، اور اس کے بعد سیکنڈ جو ان کا 2017 میں نوٹیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو 9 والے ان کو 14 میں، اور 7 والوں کو 9 گریڈ میں اور 11 گریڈ میں اپ گریڈ کیا ہے۔ ہم نے یہ بھی اپلیکیشن بنا کے جو ہے وہ سی ایم صاحب کو پیش کی ہے کہ سروس اسٹرکچر 18 سال کاؤنٹ جو کر کے ہمیں دیا جائے، مگر اس سے پہلے ہماری اپ گریڈیشن کی جائے۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا، ہم پہلے اگر اپ گریڈ ہوتے ہیں ورکر 11 میں، ڈرائیور 9 میں، اور سپروائزر جو ہے وہ 14 میں، تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا جب ہماری سروس اسٹرکچر بنے گا تو اس میں ہماری سپروائزر 16 تک جا سکتی ہے، ورکر 14، اور ڈرائیور جو ہے وہ اس سے بھی اوپر کوئی اگر گریڈ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا اپنے ٹائم پیریڈ کے حساب سے ان کی تنخواہ ضرور بڑھے گی۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری ریٹائرمنٹی اور پینشن پہ اثر انداز ہوگی۔ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں جو این جی اوز تنظیموں کے اس میں لگے ہوئے ہیں جو کہ فری آف کاسٹ ہم کام کر رہے ہیں، یا ہم چھوٹے چھوٹے جو الاؤنسز ہیں ان کے پیچھے ہیں، ڈاک الاؤنسز کے پیچھے ہیں جی، تو یہ ساری چیزیں ہماری سروس پہ اثر انداز نہیں ہوں گی، یہ ہماری ریٹائرمنٹی پینشن پہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ ہمیں وہ کام کرنا ہے کہ جس وقت ہم ریٹائر ہوں تو ہمیں ایک اچھی پینشن، اچھی ریٹائرمنٹی ملے، تاکہ ہم اپنی آگے کی زندگی جو ہے وہ پرسکون طریقے سے گزار سکیں۔ ہم جو ہیں اس وقت بھی ہم نے اپنا جو آفس اوپن رکھا ہے، اور یہ چیز بھی اوپن رکھی ہے کہ جتنی بھی ریٹائر ہو چکی ہیں 60 سال کی ورکرس، ان کی اپلیکیشنس ہم لوگ ابھی بھی لے رہے ہیں، ابھی بھی گائے بگائے وہ اپلیکیشنس ہماری آفس میں پوسٹ کے ذریعے، ٹی سی ایس کے ذریعے پائے ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں۔ تو اس میں سے جو ٹوٹل جو ہمیں ملی ہیں وہ 188 وہ ہیں جن کو 9 سال پورے ہوئے، ان کا کام پرائرٹی پہ ہو رہا ہے۔ مگر سب سے زیادہ کوشش ہماری یہی ہے کہ ہمارے جو 18 سال کی سروس اگر کاؤنٹ ہو جائے، اور وہ ہوگی آپ سب کی یونٹی سے، آپ سب ممبر بنے، کیونکہ اگر یونین مضبوط ہوتی ہے تو ورکر مضبوط ہوتا ہے، اور ورکر مضبوط ہوتا ہے تو وہ جتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ انسان اپنے حاصل کر لیتا ہے۔ اور ہمارے مسئلہ سب سے زیادہ یہی ہے کہ 11 سال ریگولر ہونے کو ہو گئے ہیں، سروس کو 29 سال گزر گئے، نہ ہماری کوئی اپ گریڈیشن، نہ ہماری کوئی پروموشن، نہ ہماری کوئی تنخواہوں میں اضافہ، نہ ہمیں کوئی ہیلتھ کے حوالے سے کوئی پینل دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ڈیمانڈس ہیں جو ہم نے پیش کی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہماری ان کو کامیابی دی ہے، اور پر امید ہے کہ آگے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی حاصل کرے گا۔ ہم سب کو پاکستان زندہ باد، ALP زندہ باد۔